अयोध्या मामले की सुनवाई के 5वें दिन संविधान पीठ ने रामलला विराजमान के वकील से पूछा था, हम जानना चाहते हैं कि क्या अयोध्या में अब भी राम का कोई वंशज है। कोर्ट ने यह बात जिज्ञासावश पूछी थी, क्योंकि अदालतों के जज भी इसी समाज से आते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आम लोगों को यह जानने की जिज्ञासा हो सकती है कि क्या आज भी भगवान राम के वंशज मौजूद हैं, और हैं तो कौन लोग हैं, कैसे दिखते हैं और क्या करते हैं। रामलला विराजमान के वकील के पराशरन ने इस पर कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं। उन्होंने कहा, हम इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे, जानकारी मिली तो अदालत को बता देंगे। ऐसा लगा बात आई गई और हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। यही बात और सवाल अगले कई दिनों तक चर्चा में रहे। हिंदू पक्ष की ओर से रामलला विराजमान ने पूरी जमीन को जन्मभूमि घोषित कर रखा था और साथ ही उसके मालिकाना हक की मांग की थी। दूसरी ओर जन्मस्थान को भी एक अलग पक्षकार बनाया गया था और दावा किया गया था कि जन्मस्थान स्वयं देवता हैं और उन्हें न्यायिक व्यक्ति माना जाएगा। लेकिन कोर्ट के बाहर इस कानूनी बहस में किसी को कोई रुचि नहीं थी। चारों ओर राम के वंशज और वंशावली पर चर्चा हो रही थी। इधर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई। लोगों ने सवाल उठाए कि अदालत को यह पूछने की क्या जरूरत थी, इस समय राम के वंशज कहां मिलेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। राम के वंशजों की तो जैसे बाढ़ आ गई। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग राम के वंशज होने का दावा कर रहे थे। एक अध्ययन के जरिए तो यह भी साबित किया गया कि राम के वंशज केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी हैं। राजसमंद, राजस्थान से भाजपा सांसद और जयपुर घराने की सदस्य दिया कुमारी ने खुद को राम का वंशज होने का दावा पेश किया। अपने पोथी खाने में उपलब्ध हस्तलिपि, वंशावली और दस्तावेजों के आधार पर दिया कुमारी ने दावा किया कि जयपुर राजपरिवार की गद्दी भगवान राम के पुत्र कुश के वंशजों की मिल्कियत है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर में प्रभु राम के वंशज मौजूद हैं। भाजपा नेता के दावे के बाद अब कांग्रेस के नेता की बारी थी। राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता, जयपुर के बड़ गुर्जर राजपूत सत्येंद्र सिंह राघव ने भी भगवान राम का वंशज होने का दावा पेश कर दिया। उनका दावा था कि उनका परिवार प्रभु राम के पुत्र लव का वंशज है। सत्येंद्र सिंह राघव के मुताबिक आज का अयोध्या लव के राज्य क्षेत्र में आता था। नमस्कार, मैं अनुरंजन झा बुक ट्यूब पर एक बार फिर हाजिर हूं और आज हमारे हाथ में है प्रभाकर कुमार मिश्र की किताब एक रुका हुआ फैसला, अयोध्या विवाद के आखिरी 40 दिन। प्रभाकर पेशे से पत्रकार हैं और 15 सालों से ज्यादा समय से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं। इस किताब में आजाद भारत के अभी तक के सबसे ऐतिहासिक फैसले यानी अयोध्या विवाद का जिक्र है। आज से तकरीबन 30 साल पहले अयोध्या में विवादास्पद ढांचा गिरा दिया गया और तब से वहां मंदिर था या नहीं, इसकी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। सुप्रीम अदालत में इस फैसले से जुड़े आखिरी 40 दिनों की घटनाओं को साक्ष्य और रिसर्च के साथ प्रभाकर ने लिखा है। आइए इस किताब से जुड़ा एक और अंश आपको सुनाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के सामने 15 जुलाई 2003 को एक हलफनामा दाखिल हुआ, जिसमें यह दावा किया गया कि अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात तो तुलसीदास ही लिख कर गए हैं। सबूत के तौर पर 8 दोहे पेश किए गए, जो श्री तुलसी दोहा शतक में है। कहा गया है कि इस पुस्तक की रचना तुलसीदास ने संवत 1647 में की थी। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन रायबरेली के तालुकेदार बाबू राय बहादुर सिंह ने कराया। कब कराया ये नहीं बताया गया और न ही इसका संपादन किसने किया। उद्धृत दोहों में एक जगह बाबर का जिक्र इस तरह आता है, बाबर बरबर आई के कर लीन्हे करवाल,
हरे पचारी पचारी जन तुलसी काल कराल। अर्थात श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हाथ में तलवार लिए बर्बर बाबर आया और लोगों को ललकार ललकार कर हत्या की। यह समय अत्यंत भीषण था। दो बार जिक्र मीर बाकी का भी मिलता है, जिनमें से एक दोहा तो यह है, दल्यो मीर बाकी अवध मंदिर राज समाज, तुलसी रोवत हृदय हृति त्राहि त्राहि रघुराज। फिर वो दोहा जिसमें मीर बाकी के साथ मंदिर और मस्जिद का भी जिक्र है, राम जन्म मंदिर जहां लसत अवध के बीच, तुलसी रची मसीत तह मीर बाग की खल नीच। अर्थात जहां अवध में राम जन्मभूमि मंदिर है, वहीं मीर बाकी नाम के एक दुष्ट ने मस्जिद की रचना की। इन सारी बातों का जिक्र वरिष्ठ समालोचक और लेखक नामवर सिंह ने 2 अगस्त 2008 को तुलसीदास हाजिर हों शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसमें किया था। आखिर तुलसीदास के इन दोहों की हकीकत क्या है, इसमें कितना सच और कितना झूठ है, इन सब बातों का जिक्र इस किताब में है। 184 पेजों की यह किताब पेपरबैक संस्करण में 250 रुपए में उपलब्ध है। इसे प्रकाशित किया है हिंद पॉकेट बुक्स ने। पहला संस्करण 2020 में आया है। आप इस किताब को अमेजन और फ्लिपकार्ट के जरिए छूट के साथ भी खरीद सकते हैं। बुकट्यूब का यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है? आप हमें जरूर लिखें। आप हमें YouTube पे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही @booktube ऑनलाइन पर जाकर आप हमें ट्विटर पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉग इन करिए www.booktube.in। हम एक नई किताब के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।